मुझे पता है मुसलमानों की नफ्सियात में मसला है, जो इनके फिरके का नहीं होता उसको काफिर डिक्लेयर कर देते हैं, उसकी बात को अनलॉजिकली डिक्लेयर कर देते हैं। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। डॉक्टर इरशाद अहमद आपके फिरके का नहीं है, कोई मसला नहीं। मौलाना मदूदी आपके फिरके का नहीं है, कोई मसला नहीं। इनको साइड पे रखो जरा, अभी कॉमन सेंस पे आ जाओ। कुत्तों की कम्युनिटी बनाई अमेरिका में, कुत्तों ने, वो लोग अपने आप को कुत्ता कहते हैं हम कुत्ते हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हमें हमारा मुल्क दो। अमेरिका में लोग अपने आप को कुत्ता बोलते हैं, एक कुत्तों की कम्युनिटी है। उन्होंने बोला कि हमें हमारा मुल्क दो, हमारे कानून अलग हैं। उन्होंने अपना झंडा भी बना लिया है, उन्होंने अपना झंडा भी बताया हमारा झंडा ये है, हमारा झंडा अमेरिका का झंडा नहीं है। कॉमन सेंस पे आ जाओ। सिखों के पास कुरान पाक पहुंचा इंडिया में, मोदी की गर्दन छोड़ ही नहीं रहे वो, मोदी की गर्दन जकड़ के रखी हुई है उन्होंने। कॉमन सेंस पे आ जाओ। छोड़ो अभी पाकिस्तानी स्कॉलर जितने भी हैं, अरब के स्कॉलर जितने भी हैं, जो सिस्टम की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों का निजाम होना चाहिए, छोड़ो इनको, सैयद कुतुब को, मौलाना मदूदी को, डॉक्टर इरशाद अहमद को, छोड़ो अभी इनको, जरा साइड पर रखो। लॉजिक, कॉमन सेंस पे आओ, कॉमन सेंस पे आओ। ये पाकिस्तानी कुएं से निकलो बाहर जरा। पूरे कुरान पाक में एक दफा भी अल्लाह ने मजहब का लफ्ज यूज नहीं किया। पूरे कुरान पाक में एक दफा भी मजहब का लफ्ज अल्लाह ताला ने यूज नहीं किया। सियासिता उठा के देखें, एक दफा भी नबी अलैहिस्सलाम ने मजहब का लफ्ज यूज ही नहीं किया। तो क्या नबी अलैहिस्सलाम के पास या अल्लाह ताला के पास अल्फाजों की कमी थी कोई? अल्लाह ताला ने 6000 से ऊपर आयतें लिख दी हैं कुरान पाक में। उससे पहले अल्लाह ताला किताबें उतार चुके हैं अंबिया पे। अल्लाह के पास अल्फाजों की कमी है कोई? अल्लाह ताला ने पूरे कुरान पाक में मजहब का लफ्ज क्यों नहीं यूज किया? और हमारा हर दूसरा मौलवी मजहबी मौलवी के साथ आ रहा होता है, मजहबी स्कॉलर। आप वाकई मजहबी स्कॉलर हैं, आप इस्लामी स्कॉलर नहीं है, मजहबी स्कॉलर हैं आप। इस्लाम मजहब नहीं है। मुसलमान जो मस्जिदों में कर रहे हैं नमाज रोजा, वो मजहब है, वो इस्लाम नहीं है। कॉमन सेंस पे आ जाएं। मुझे पता है मुसलमानों के नफ्सियात में मसला है, जो फिर इनके फिरके का नहीं होता उसको काफिर डिक्लेयर कर देते हैं। मुझे पता है। कॉमन सेंस पे आए, पाकिस्तानी कुएं से निकले ना बाहर। जो कौम अपने अलग तहजीब रखती है, अपने अलग कानून रखती है, वो छोड़े, मुसलमान छोड़े, गैर मुस्लिम भी वो मुतालबा करते हैं कि हमारा मुल्क अलग होना चाहिए, हमें हमारा मुल्क चाहिए। अगर इस्लाम पूरी दुनिया के लिए नहीं आया, उमर इब्न खत्ताब ने 3 बरे आजमों को फतह कैसे कर लिया 10 सालों में? 10 सालों में उमर इब्न खत्ताब ने 3 बरे आजमों को फतह कैसे किया, अगर इस्लाम पूरी दुनिया पे फैलने के लिए नहीं आया था? इस्लाम एक पॉलिटिकल सिस्टम का नाम है और पूरी दुनिया पे सिर्फ मुसलमान हुकूमत करने के लिए आया, बस यही इस्लाम का फलसफा है। पूरी दुनिया इस्लाम के फलसफे के नीचे, इस्लाम के निजाम के नीचे आएगी। इस्लाम किसी और के निजाम के नीचे नहीं आएगा। ये आज का मौलवी जो बैठा मिंबर पे 10-12 हजार रुपया तनख्वाह लेके, ये सिस्टम को कैसे चैलेंज करे? इसको तो इबलीस ने पट्टी पढ़ाई है कि नहीं नहीं, तू सिर्फ 5 नमाजें पढ़, 30 रोजे रख, हुकूमत के खिलाफ बगावत करना तेरा काम नहीं है। ये मौलवी कैसे बताए आपको? हर साल स्वीडन कुरान चलाता है, क्या कर लिया मुसलमानों ने? हर साल गजा में बमबारी होती है, क्या कर लिया मुसलमानों ने? इराक में बमबारी हुई है, क्या कर लिया मुसलमानों ने? सीरिया में बमबारी हुई है, क्या कर लिया मुसलमानों ने? अल्जीरिया में फ्रांसीसियों ने बमबारी की है, गोलियों के साथ मुसलमानों को कत्ल किया है, क्या कर लिया मुसलमानों ने? मुसलमान कुछ कर ही नहीं सकते, इनके पास सिस्टम ही नहीं है। और इस्लाम का फलसफा यह है कि जिहाद सिर्फ इस्लामी हुकूमत करती है, हुकूमत बनानी पड़ती है। नबी अलैहिस्सलाम ने पहले हुकूमत बनाई है ना, हुकूमत बनाने के लिए जिहाद होता है। हम यहाँ लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, हमारा जंग का मौका है, अभी जंग का दौर चल रहा है हमारे ऊपर, और हमें यहाँ लोगों को एजुकेट करना पड़ रहा है। इस्लाम को ऐसा कोई लूला लंगड़ा इस्लाम मौलवी ने पेश किया है लोगों के सामने। लोग इस्लाम से भाग चुके हैं, लोग इस्लाम से मुतनफर हो गए हैं। इतना लूला लंगड़ा और बेचारा और लाचार मौलवी ने इस्लाम पेश किया लोगों के सामने। उसामा फ्रॉम इंडिया, साइंस और कुरान इकट्ठे होने चाहिए, फिर मुसलमान
نہیں نہیں نہیں، سب سے پہلے آپ اسامہ، آپ کا نام ہے نا اسامہ، اسلام اور سائنس اکٹھے ہوں گے تو پھر بعد میں فائدہ ہوگا ہمیں. پہلے مسلمانوں کو پولیٹیکل سسٹم اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا. ہمارا مسلمانوں کا جو بھی سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ امریکہ اٹھا کے لے جاتا ہے. ابھی پاکستان میں کراچی سے 2 انٹیلیجنٹ لڑکے انہوں نے اٹھائے ہیں، امریکہ بھیجے ہیں انہوں نے، پاکستانی حکومت نے. مسلمان جب تک اپنے ہاتھ میں پولیٹیکل سسٹم نہیں کرتے، نہ سائنس سیکھنے کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ کچھ کرنے کا فائدہ ہوگا. پولیٹیکل اپنے ہاتھ میں کریں، سائنس بھی آپ کی ہے، ٹیکنالوجی بھی آپ کی ہے، سب کچھ آپ کا ہوگا. پولیٹیکل سسٹم اپنے ہاتھ میں کریں بس. جب تک پولیٹیکل سسٹم آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ آپ سائنس میں ترقی کر سکتے ہیں نہ ٹیکنالوجی میں ترقی کر سکتے ہیں. آپ پولیٹیکل سسٹم اپنے ہاتھ میں کریں. سب سے پہلے یہ کام کرنے کا ہمارا. جب تک اللہ کا نظام نہیں ہے، مسلمانوں کان کھول کے سنو، آپ لوگ کافر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو کافر کہتے ہیں. یا اللہ کا نظام نافذ کرو، اگر نظام نافذ نہیں کرنا تو پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنا بند کر دو. اللہ کے نظام نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرو دن رات.